हेलो एवरीवन। आज हम 10th का एआई का सिलेबस डिस्कस करेंगे। एआई के सिलेबस में काफी कुछ चेंज हुआ है इस बार, बट सिलेबस डिस्कस करने से पहले आई वांट टू से अ बिग थैंक यू उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेरी 9th क्लास की वीडियोस को अमेजिंग सपोर्ट दिया है। नाउ आप सभी लोग 10th क्लास में आ गए हो और 10th में बोर्ड के एग्जाम है, बट बोर्ड के एग्जाम से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं एआई के कंसेप्ट को इतना सिंप्लीफाई वे में आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, सभी कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बट I cannot go a long way without your love and support. So keep liking and sharing my videos and I will keep creating videos for you. Now let's get back to the syllabus. So AI का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें 50 मार्क्स थ्योरी के एंड 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। आपका जो पूरा सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, बी एंड सी। इसमें जो पार्ट ए एंड बी है ये आपका थ्योरी से रिलेटेड है, एंड जो पार्ट सी है उसमें आपका प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी स्कूल में वो सभी डिस्कस की गई है पार्ट सी में। तो पहले हम थ्योरी डिस्कस करते हैं। थ्योरी पेपर के लिए आपको 2 बुक पढ़नी है, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। ये आपकी एआई की बुक है। तो ये दोनों बुक आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। 9th क्लास में भी आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ी होंगी। 9th क्लास में भी 5 चैप्टर्स ही थे ना, उन्हीं 5 चैप्टर्स का जो एडवांस लेवल है, लेवल 2, वो यहाँ क्लास 10th में डिस्कस किया गया है। इन सभी चैप्टर से 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो टोटल 10 मार्क्स का जो पेपर है वो पार्ट ए से बनता है आपका। बाकी के जो 40 मार्क्स बचे वो आपका जो मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें 7 चैप्टर्स हैं। लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, बट सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में काफी कुछ चेंज हुआ है। चैप्टर्स के नाम चेंज हो गए हैं, चैप्टर के अंदर जो कंटेंट है उसमें भी काफी कुछ चेंज हो गया है। और इन 7 चैप्टर्स में से जो चैप्टर नंबर 4 है एंड चैप्टर नंबर 7 है, ये दोनों चैप्टर्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, तो इसमें से थ्योरी में से कुछ नहीं आएगा। सो पार्ट बी के जो ये 40 मार्क्स हैं इसमें ये 5 चैप्टर्स ही आएंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 5 एंड 6। और इन 5 चैप्टर्स में से यूनिट 2 एंड यूनिट 3 इनकी सबसे ज्यादा वेटेज है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गए हैं। और जो कंप्यूटर विजन चैप्टर है, चैप्टर 5, इसके सबसे कम वेटेज है। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। बट अगर आपको 100 में से 100 स्कोर करना है तो हम किसी भी चैप्टर को लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 5 चैप्टर्स में से ही 40 मार्क्स का क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। सो दोनों बुक में हमें 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं इन 50 मार्क्स के लिए, राइट। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो ये आपके स्कूल लेवल पर ही कंडक्ट होगा। प्रैक्टिकल के 50 मार्क्स के लिए आपको एक तो फाइल बनानी है जिसमें 15 प्रोग्राम्स एटलीस्ट आपको उस फाइल में लिखने हैं, और उस फाइल में आपको 15 में से मार्क्स मिलेंगे। एंड दूसरा आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जो बोर्ड के एग्जाम से कुछ टाइम पहले होता है, और इस एग्जाम में आपको ये जो 4 चैप्टर हैं यूनिट 4 से लेकर 7 तक, इन यूनिट्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पर करने हैं, वो भी 15 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इस प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ ही आपका वाइवा भी होता है, वाइवा आपका 5 मार्क्स का होगा। सो चैप्टर 4 से लेकर 7 तक, चैप्टर 4 एंड 7 तो दोनों प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं, बट चैप्टर 5 एंड 6 में कुछ पोर्शन थ्योरी का है, कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल का है। तो आपको ये चारों चैप्टर्स अपने प्रैक्टिकल के लिए तैयार करने हैं। तो 20 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल होगा जिसमें 5 मार्क्स के आपके वाइवा के क्वेश्चंस होंगे और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। नाउ थर्ड है प्रोजेक्ट वर्क। सो मे बी पाइथन बेस्ड कोई प्रोजेक्ट वर्क आपको टीचर दे, या आपका स्कूल किसी फील्ड विजिट पर आपको लेके जाए, या आपको पोर्टफोलियो भी बनाने को दिया जा सकता है, राइट। तो ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये 15 मार्क्स का होगा। इस 15 मार्क्स में 10 मार्क्स तो आपको जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे या फिर कोई पोर्टफोलियो बनाओगे उसके 10 मार्क्स होंगे। उसी से रिलेटेड आपसे वाइवा भी पूछा जाएगा तो उसके भी 5 मार्क्स हैं। तो 15 मार्क्स प्रोजेक्ट के, 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के एंड 15 मार्क्स आपकी प्रैक्टिकल फाइल के। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ लेट्स डिस्कस जो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है इसमें क्या चेंज हुआ है पिछले साल से। अगर हम देखें ये लास्ट ईयर का सिलेबस था, ये हमारा इस साल का सिलेबस है। तो अगर हम यूनिट 1 देखें तो यहाँ पर यूनिट 1 का बिल्कुल नाम चेंज हो गया है।
लास्ट ईयर जो यूनिट 1 था उसमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स पूछे गए थे, व्हाट इज एआई, एप्लीकेशंस ऑफ एआई, एआई डोमेन्स, एआई एथिक्स, और ये सभी टॉपिक्स हमने 9th क्लास में भी पढ़ लिए हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को रिमूव करके सिर्फ जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है डोमेन्स का, उसके बाद जो ये पूरा चैप्टर्स है फ्रेमवर्क्स पे बेस्ड है। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल नया है आपके 10th क्लास में। सो बाकी के जो ये बेसिक कंसेप्ट्स है, व्हाट इज इंटेलिजेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ एआई, ये डिलीट कर दिए गए लास्ट ईयर से। नाउ सेकंड चैप्टर देखें तो इसका भी नाम चेंज हो गया है। पिछले साल यही चैप्टर एआई प्रोजेक्ट साइकिल था। सो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में 6 स्टेजेस होती हैं। तो लास्ट ईयर 10th में इन्हीं 6 स्टेजेस को डिस्क्राइब किया गया था। ये 6 स्टेजेस को डिस्क्राइब किया गया था। नाउ इस साल क्या किया है, सभी स्टेजेस को रिमूव कर दिया गया है और जो मोल्डिंग स्टेज है सिर्फ उसके जो एडवांस कंसेप्ट्स हैं, ऐसे ये सभी कंसेप्ट्स 10th में भी थे, बट सिर्फ मोल्डिंग स्टेज पर ही फोकस किया गया है। और ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये लास्ट ईयर भी था। सो ये वाला जो पोर्शन है ये डिलीट हो गया है इस साल। राइट, सो सेकंड चैप्टर में ये चेंज है। नाउ इस साल की जो यूनिट 3 है, इवेल्युएटिंग मॉडल्स, ये पिछले साल की यूनिट 7 से रिलेटेड है। नाउ हम देखें अगर क्या चेंज हुआ है इस साल, तो जो पिछले साल के कंसेप्ट्स हैं वो सारे इंक्लूड किए गए हैं, राइट, बट एथिकल कंसर्न्स का जो टॉपिक है ये नया इस साल ऐड किया गया है। और ये ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा ही पिछले साल भी था, बट इस साल अलग से एक हेडिंग में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। नाउ यूनिट 4 देखें तो इसका भी नाम चेंज हो गया है। पिछले साल इसका नाम डेटा साइंस था, इस बार स्टैटिस्टिकल डाटा है। और अगर हम कंटेंट देखें दोनों चैप्टर्स में, तो पिछले साल जो मोस्टली पोर्शन था वो थ्योरेटिकल था, बट इस साल सारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। सॉरी, ये वाला इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, यूनिट 5 से रिलेटेड है। राइट, सो हम यहाँ देखें तो यहाँ पर नो कोड टूल डिस्कस किया गया है, डेटा माइनिंग, यूज केसेस। तो सारा का सारा चैप्टर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, बट पिछले साल कुछ पोर्शन थ्योरेटिकल था और कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल था, बट इस साल पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। राइट, सो ये सभी कंसेप्ट्स न्यू ऐड हुए हैं इस साल। यूनिट 5 एंड यूनिट 6 का नाम चेंज नहीं हुआ है। यूनिट 5 कंप्यूटर विजन ही है, बट अगर इसके कंसेप्ट्स देखें तो पिछले साल के जितने भी कंसेप्ट्स थे वो इस साल भी हैं, बट ये जो लाइब्रेरीज हैं ये न्यू ऐड हुई हैं इस साल, और ये पोर्शन भी नया इस साल ऐड हुआ है। बाकी का पोर्शन पिछले साल से ही मैच करता है। एंड यूनिट 6 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में देखें पिछले साल से क्या चेंज हुआ है, तो पिछले साल के जितने भी कंसेप्ट्स थे वो इस साल भी इंक्लूड किए गए हैं, बट ये जो एनएलपी की स्टेजेस हैं ये पोर्शन इस साल नया ऐड हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। सो कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन ऐड कर दिया गया है। एंड ये एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी हैं, ये पोर्शन पिछले साल भी था, तो बाकी सारा पोर्शन पिछले साल से मैच कर रहा है, बट ये पोर्शन नया ऐड हुआ है इस साल। एंड यूनिट 7 एडवांस पाइथन, जो कि पिछले साल यूनिट 3 थी। अगर इस चैप्टर में देखें तो इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो पिछले साल 10th क्लास के बच्चों ने पढ़ा था वही आपको भी पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट्स हैं पाइथन के। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि पार्ट बी में सभी यूनिट्स में कुछ ना कुछ नया चेंज हुआ है, और इन सभी कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियोस टाइमली मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहूंगी, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। सून आई विल कम अप विद सम न्यू टॉपिक। थैंक यू फॉर टुडे।